नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आपको इस चैनल में लेके आया हूँ एक घरेलू नुस्खा जो कि बहुत ईजी और बहुत सरल है और किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को भी दुर्घटना होती है या इसका मेरा शीर्षक है मोच या चोट लगने पर आप अचानक क्या करें। जैसे फर्स्ट एड में आपने देखा होगा कि हमें स्प्रे वगैरह रखा होता है, लेकिन उससे आपको बता दूं कि वो उससे जख्म ठीक नहीं होता है, मसल्स हमारे सही नहीं होते हैं, बल्कि उससे हमारे सेंस को ही सेंस को मारता है वो, एक तरीके से देखा जाए तो। और आपको बता दूं कि कभी भी जो भी अगर हमारे मसल्स में चोट आती है तो आयुर्वेद के अंदर ये माना गया है कि उसे गर्माहट देने से ही ठीक होता है। जो टिश्यूज़ है जो हमारे डैमेज हो गए हैं उसमें अगर गर्मी मिलेगा तो चलेगा। और सबसे मेन चीज़ है ब्लड की गति। कभी भी चोट लगती है, कुछ होती है तो ब्लड का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। जैसे घूम चोट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गिर जाते हैं अचानक, बाहर से चोट नहीं दिख रही लेकिन अंदर मोच आ गई है, या घूम चोट बोलते हैं जिससे, तो अंदर चोट है। तो इसके लिए है कि हम लोगों का ये माना जाता है कि ब्लड का फ्लो होते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड क्या हमारा ब्लड बहता रहेगा तो हमारे इतने जो ऑर्गन्स है ब्लड को शुद्ध करते रहते हैं। उसमें जो रक्त कणिकाएं मरती रहती है उन्हें भी पसीने के मैल के रूप में बाहर निकालते रहते हैं। ये सब शरीर अपने आप निकालता रहता है। तो इसलिए जब भी हम गिरते हैं तो वहाँ कुछ हमारे ब्लड के जो रक्त कणिकाएं होती हैं मृत हो जाती हैं, चोट लग जाता है। कुछ तंतु होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, खिंचाव आ जाता है, जो हमारा तंतु होता है तो वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो इसीलिए दर्द का एहसास होता है। तो इन चीज़ों को जितनी हम सिकाई करेंगे उतना ठीक होगा। यहाँ तक तो सभी को पता है, लेकिन हमने करना क्या है कि मेरे पे एक उपाय है कि बहुत ही नॉर्मल और हर कोई जानता है, लेकिन आज की डेट में इसको भी प्रयोग करना लोग वाजिब नहीं समझते हैं। अब जैसे सपोज करिए रात को 10 से 11 बजे या कोई फिसल के गिर गया और उसके मोच आ गई, उसने कहा कि सुबह डॉक्टर को दिखा दूंगा, अभी मैं क्या करूं, कुछ लगा दूं। तो एक बार रात को 12 बजे भी फ़ोन मेरे पास आया था कि अभी ऐसा हो गया, मैं अपने वॉशरूम में जा रही थी तो गिर गई, तो क्या करूँ, महिला थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके लिए हमें करना क्या है कि घर में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा होती है। हमारा रसोई जो पूरा तरीके से समझ लीजिए आयुर्वेद के हिसाब से औषधि से भरा हुआ है, जिसमें जितने भी मसाले वगैरह सब औषधि का काम करते हैं। तो उन्हीं के अंतर्गत हमने कुछ 2-1 चीज़ों को यूज करेंगे और अपने घर पर उसका जो फर्स्ट एड टाइप का बोलेंगे तो हम टेम्परेरी बना लेते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम अगले दिन एक्सरे वगैरह करा के हम उसमें अपना चिकित्सक की सलाह से दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मोच या चोट आ गया, तुरंत आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरा भी बना बनाया पड़ा था, ये लैब मैंने घर पर ही बनाया था। इसमें हम लोग ये आपको दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। तो सरसों का तेल ले लेते हैं हम, 1 आध चम्मच ले लेंगे सरसों का तेल, या आपके पास कोई भी तेल है आप ले सकते हो, उससे ऐसा नहीं कि आप सरसों का ही तेल लेंगे। तो आपके पास जैसे तिल का तेल है, अलसी का तेल है, सरसों का तेल है, तो इन चीज़ों को ले लीजिएगा। और उसके बाद जो भी आपके घर में खाने वाला तेल पड़ा उसमें हमने हल्दी मिलानी है। अभी मैंने ये बनाया था तो फिर मुझे ध्यान आया था, फिर मैं इसके लिए मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ इस वीडियो को ना। ये इसमें हल्दी डालना है। इसमें तेल और हल्दी आपको अपने अंदाज से ही लेना है कि कितना चोट लगा उस हिसाब से कि गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन जाए। तो तेल और हल्दी का मिश्रण आप अपने हिसाब से रखेंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर दर्द ज़्यादा है, दर्द भी हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये भांग है हमारे पास, ये रखा हुआ आप देख सकते हैं, जो कि लोग पीने में यूज करते हैं, लेकिन मैं नशे के लिए नहीं बता रहा हूँ, इसे औषधि रूप में बता रहा हूँ। तो इसको आप रख सकते हैं अपने घर में भी, ला के थोड़ा सा रख लीजिएगा, हमेशा तो काम आएगा और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। गाँव में तो मिल जाता है लेकिन शहरों में इसका मिलना मुश्किल है। तो इसको इस तरह बारीक पीस लेंगे और ये बीज जो इसको आपको फ़िल्टर कर लीजिएगा, चलनी से छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही पीस समेत ही बता रहा हूँ। तो मोच में भी आप देखेंगे 2 तरह का मोच आता है। अगर हम गिरते हैं तो एक तो मोच आता है, साथ में रगड़ आ जाती है। रगड़ का मतलब कि उसमें लाल लाल दिखता है, खून आ जाता है। और कुछ चोटों में खून नहीं आता है और बस वहाँ पर लाली लाल रहता है या सूजन आ जाती है, अंदर अंदर लगता है। तो इसमें हम ये भांग मिला देंगे। तो हमने सरसों का तेल लिया, हल्दी लिया और भांग लिया। अब इसका काम क्या, हल्दी के बारे में सभी जानते हैं कि कितना गुणों से भरपूर है। तो उससे हमारा एंटीबायोटिक का भी काम करता है, साथ में दर्द को भी ख़त्म करता है और सूजन नहीं होने देगा, टिश्यूज़ को गर्माहट देगा काफ़ी देर तक और काम करेगा। और भांग भी हमने डाल लिया तो ये दर्द को बिल्कुल भी, आपका दर्द होगा ही नहीं आपको दर्द। अब इसमें एक चीज़ और हम डालते हैं, चूना, जो खाने वाला कैल्शियम होता है, वो चूना होता है, जो पानी तम्बाकू खाते हैं इसको डालते हैं। तो इसको अगर उसमें जैसे कट आ गया, उसमें रगड़ आ गई, खून निकल रहा है, तो आप इसको नहीं डालेंगे, सिर्फ इतनी चीज़ें ही डाल के उस पर लगा के पट्टी कर देंगे। अगर उसमें रगड़ नहीं आया है, सिर्फ चोट आई है, मोच आया है, तो आप उसमें चूना भी डाल देंगे। इसका मेन काम क्या होता है चूने का, कि उसको फाड़ देता है ब्लड को, यानी कि जो वहाँ पर आप देखेंगे नीला नीला हो जाता है या जो ब्लड जम गया, रुक गया, उसको एकदम से उसको फैला देगा और उसको पूरे बॉडी में फैला देगा। वहाँ से ऑर्गन्स अपने बाहर कर देते हैं, हमारे जो बाहर करने वाले तंत्र है। तो ये खून को जमने नहीं देता, यानी खून जमेगा नहीं तो आपका प्रॉब्लम बहुत कम होगी। चोट लगने पे खून जम जाता है, जिससे वहाँ की ऊतकें डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं, फिर वो एक बाद में जख्म का या वैसे रूप ले लेता है।
और अगर आपने तुरंत कर दिया आधे घंटे के अंदर, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे डॉक्टर बोलते हैं आपको कभी पहले चोट लगी थी सिर में या कुछ में, बाद में उसका 10 साल 12 साल बाद भी देखा गया कि उसका रिजल्ट दिखता है और बहुत ही घातक हो जाता है। कभी सिर में चोट लगा है तो आदमी उसके 10-12 साल बाद उससे दौरे पड़ते हैं, तो फिर डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं वहाँ के टिश्यूज डैमेज थे और ये क्या अभी आपको चोट लगा, तो बोलता है हाँ इतने टाइम पहले चोट लगा था। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी। ये तुरंत ही वहाँ से तुरंत ही जितने तक डैमेज होंगे या हम बोलें कि जितने वहाँ पे रक्त कणिकाएँ डैमेज होंगी या मसल्स होंगे उनको सबको बाहर कर देगा, यानी फ्लो कर देगा, पूरे ब्लड में मिला के बाहर निकाल देता है। तो जमने नहीं देगा, यानी ब्लड का थक्का नहीं बनेगा और जमेगा नहीं वहाँ पे। और ब्लड अगर बहता रहता है, कोई भी चीज़ आप बहती हुई चीज़ है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए हम ये चीज़ लगाएंगे। और अगर सिर में भी है तो आप लगा सकते हैं। अगर आँख के ऊपर जैसे किनारी हम गिरते हैं तो माथे का जो फॉरहेड होता है उस पर लग जाता है, जैसे भौं वाली जगह पे, तो आँख बंद करके उसके ऊपर भी हल्का हल्का लगा सकते हैं, लेकिन इसे आँख के अंदर मत लगाइएगा। और चूना ऐसी जगह पे नहीं डालना जैसे आँख के आसपास है या मतलब जहाँ त्वचा का संपर्क ज़्यादातर रहता है, जैसे आँखों में ब्लड का संपर्क है वहाँ पे आप चूना नहीं डालेंगे, या जैसे कट गया है तो वहाँ पे नहीं डालेंगे। बाकी हल्दी तेल और भांग कहीं पे भी नुकसान नहीं करेगा और इसको आप लगा सकते हैं। बस आँखों पे ध्यान रखिएगा कि गर्म नहीं लगाना हमने, क्योंकि आँखों के लिए गर्माहट नुकसान होता है। आँखों के ऊपर जो चोट लगी माथे पे वहाँ लगाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप बचा के लगा दीजिएगा। और इसको मैं जैसे पैर की अधिकतर देखा जाए तो एड़ियों में मोच आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एड़ियों में जब आएगा तो आपको क्या करना है। इसे इतना गुनगुना रखना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा, कि आपकी त्वचा से सह लेना, तो जलने का भी खतरा रहता है। तो आप इसे टच करके देख लीजिएगा। पहले थोड़ा सा इतना लगाइए, जैसे मानते हैं यहाँ पे मोच आ गया, इसे यहाँ पे पैर मुड़ गया मेरा। अगर गर्म है तो इससे वापस करिए और इस समय 4-5 बार ऐसे ही करना है। थोड़ा ज़्यादा करके बना लीजिए, बीज आ रहे हैं तो इसको हम कपड़े से छान सकते हैं। हल्का गरम डालते रहेंगे जिससे कि इसकी सिकाई होती रहेगी। इसका सिकाई का काम चालू है। त्वचा यहाँ से गर्माहट, औषधि वाला तेल सारा सोखते जा रहा है। ऐसे ही हम इसे 8-10 बार लगाते रहेंगे जिससे कि अंदर जाता रहे और हटाते रहेंगे, क्योंकि अभी गर्म और डायरेक्ट रख देंगे तो जलने का खतरा रहेगा। तो इसको आप देखिए इस तरह रख देते हैं और फिर बाद में इसको हमें काम करेंगे। जैसे 2-3 बार हमने उठाया रखा करा, लास्ट में हम इसको इस तरह बिछा देंगे। और अगर आप पे टाइम है तो 10-15 मिनट खुला रखिएगा और इसको फिर दोबारा से गर्म करके लगा दीजिएगा। तो आपका खून बिल्कुल भी जमेगा, थक्का बिल्कुल भी जमेगा। और सिर पे है तो ये बहुत फ़ायदेमंद है सिर के चोटों के लिए, क्योंकि सिर के चोटों के लिए सुबह तक बहुत लेट हो जाता है और उसमें ब्लड वहाँ पे जम जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड जम गया, ब्लड का सिर में प्रवाह रुक गया, अगर उसका बहना रुक गया तो बहुत नुकसान होता है। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं। लौकी का पत्ता होता है जिसकी हम सब्जी खाते हैं, या धतूर का पत्ता ले सकते हैं, या बहुत ही एरेंड का पत्ता होता है, वो भी घर में कुछ नहीं मिले तो आप ये लगा करके इसके ऊपर से हम कपड़े से इससे बांध देंगे। ये आप देख रहे हैं ये मेरे को पट्टी का पड़ा है, तो इसके ऊपर से लगा के हम बांध देंगे, मोटा करके बांध देंगे और इसको देखेंगे। और अगर रात में और आपको लगता है कि हमारे बिस्तर गंदे हो जाएंगे और हल्दी वगैरह लग जाएगी, आप नहीं बचा तो इस पर पॉलीथीन भी ले सकते हैं। अगर क्योंकि शहरों में या पत्ते वगैरह मिलना मुश्किल है तो इस पर आप इस तरह पॉलीथीन लगाइए और इसके ऊपर से कपड़े से बांध दीजिएगा। लेकिन पॉलीथीन का ये होता है कि थोड़ा इसको हवा त्वचा को नहीं लगता, तो पूरा मत कवर करिएगा, जितने में मतलब आपने लगाया उतना कवर करिएगा और सुबह इसे ज़रूर खोल दीजिएगा। अगर आपने पत्ते लगाए हैं तो आप इसे 12-13 घंटे तक रख सकते हैं, 24 घंटे तक रख सकते हैं। लेकिन अगर पॉलीथीन है तो ये 6-7-8 घंटे से ज़्यादा मत लगाइएगा। और इसको अपना बाकी आप इस तरह करके रोल करके पट्टी बांध करके, अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है या गमछा है या कोई भी सूती कपड़ा, उसे रख करके बांध दीजिएगा और आप रात भर इसे बंधे रहने दीजिएगा, सुबह तक सही हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी और इसे टेम्परेरी तो नहीं बोलेंगे, परमानेंट इलाज है कि जैसे कि हमें कभी घूम चोट लगता है, चोट मोच आती है तो ब्लड इससे जमेगा नहीं। मेन मकसद मेरा है कि ब्लड जमता नहीं और हमारा जख्म भी ठीक हो जाता है, मोच भी ठीक हो जाता है। ऐसी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसे 2-3 दिन कर दीजिएगा, तो आप देखेंगे उसके बाद आपका डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। बाकी मैं आपसे सलाह दूंगा कि इसको आप तुरंत करिएगा, चाहे सिर की चोट हो। सिर के चोट में बहुत ही कारगर है। और उसके बाद आप जब भी टाइम मिले डॉक्टर के पास सुबह चले जाइएगा, या 1-2 घंटे बाद जब भी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं,
या फिर आदमी सोचता है खून तो निकला नहीं, खाली मोचे थोड़ा सा चोट है, लेकिन इससे हम अगर सिर के केस में हो तो बहुत सीरियस लेना चाहिए, ब्लड का प्रवाह ना रुक पाए। तो इसलिए सिर के चोट में तो अगर घर पे हैं तो डॉक्टर के पास जितनी देर में आप तैयार होते हैं उससे पहले ये काम कर दें, सिर्फ हल्दी और तेल गर्म करके लगा दें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मतलब जो हमारे सिर में बाद में जो प्रॉब्लम पैदा होती है उससे बच सकते हैं। बहुत ही सिंपल उपाय है, तो इस चोट मोच के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और मुझे थोड़ा मैं क्लियर आपको लोग समझा नहीं पा रहा हूँ तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, और आप खुद भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है और कमेंट के माध्यम से फ़ोन से पूछ सकता है। इसी के साथ ही आप लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।